देख रहे हैं सिटी 24 में हूं आपके साथ रेणु देवड़ा। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। भगवान महाकाल के दर्शन करने पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, सपत्नी किया भगवान महाकाल का पूजन। उज्जैन सावन के महीने में हर कोई भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेना चाहता है और माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान महाकाल को जो प्रसन्न करता है उसे मनचाहा आशीर्वाद मिलता है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रात्रि में उज्जैन पहुंचे। विश्राम के बाद भगवान महाकाल की भस्म आरती में सम्मिलित हुए। प्रातःकाल होने वाली भगवान महाकाल की भस्म आरती में सपत्नी नंदी हॉल में बैठकर भस्म आरती का आनंद लिया। उसके पश्चात गर्भगृह में प्रवेश बंद होने के कारण महाकाल मंदिर की चौखट से भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक कर आशीर्वाद लिया। श्रावण महोत्सव के पहले दिन कुमुद दीवान का शास्त्रीय गायन, शुभ महाराज का एकल तबला वादन और हिना वासेन की कथक प्रस्तुति से आयोजन शिवमय हो गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति का गौरवशाली आयोजन 18वां अखिल भारतीय श्रावण महोत्सव 2023 शिव संभव की प्रथम संध्या में दीप प्रज्वलन के पश्चात कार्यक्रम के प्रारंभ में पहली प्रस्तुति सुश्री कुमुद दीवान नई दिल्ली के शास्त्रीय गायन की हुई। इसके पश्चात वाराणसी के शुभ महाराज के एकल तबला वादन के बाद कार्यक्रम का समापन उज्जैन की सुश्री हिना वासेन ने कथक नृत्य से हुआ। श्रावण महोत्सव की प्रथम संध्या की प्रथम प्रस्तुति का प्रारंभ सुश्री कुमुद दीवान ने राग हंस ध्वनि में बंदिश जय शिव शंकर अवघट दानी से किया। इसके बाद विलंबित लय में ठुमकी भोला लगावे बीड़ा पार, राज देश में भजल गल जुम्ब वसंग अंग शंकर अनुराई की प्रस्तुति के पश्चात प्रस्तुति का समापन लोकप्रिय भोलेनाथ की होली खेले मसाने में होली दिगंबर ने किया। आपके साथ तबला संगत श्री हितेंद्र दीक्षित व हारमोनियम पर श्री भरत जोशी ने संगत की। महोत्सव की दूसरी प्रस्तुति बनारस घराने के पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के पौत्र एवं शिष्य श्री शुभ महाराज के एकल तबला वादन की हुई। प्रस्तुति में श्री शुभ महाराज ने बनारस घराने के ठेके के प्रकार, बांट, छंद, राव, कई दुर्लभ बंदिशों की प्रस्तुति दी। हारमोनियम संगत श्री दीपक खसरवार ने की। प्रथम संध्या की अंतिम प्रस्तुति उज्जैन की सुश्री हिना वासेन के कथक नृत्य की हुई। कथक नृत्यांगना हिना वासेन पंडित कृष्ण मोहन महाराज जी की शिक्षा ने श्रावण महोत्सव में अपनी प्रस्तुति का प्रारंभ महाकाल वंदना भो शंभो की रचना से किया। तत्पश्चात शुद्ध कथक नृत्य 3 ताल में पारंपरिक क्रम में उठान ठाट आमद तोड़े टुकड़े परन डड़ी तथा गत निकास की मनोहारी प्रस्तुति दी। अपनी प्रस्तुति के अंत में महाराज बिंदादीन द्वारा रचित ठुमरी सब बन ठन आई श्याम प्यारी री सुंदर भाव प्रस्तुति से दर्शक मंत्रमुग्ध हुए। सुश्री वासेन तबला संगत पर अंशुल प्रताप सिंह, गायन एवं पंडित पर कुलदीप दुबे, हारमोनियम पर दीपक खसरवाल व सितार अम्बरीश रंगराड़े ने संगत की। सोमवार को महाकाल की सवारी की वजह से स्कूलों की छुट्टी होने के कारण शहर में पहली बार रविवार को स्कूल खोले गए। दशहरा मैदान स्थित शासकीय कन्या विद्यालय में बड़ी संख्या में विद्यार्थी पहुंचे। कई निजी स्कूलों ने छुट्टी घोषित कर दी। उज्जैन में एक दिन पहले जिला कलेक्टर द्वारा शहर के सभी शासकीय व अशासकीय विद्यालयों की सोमवार की छुट्टी और रविवार को स्कूल चालू रखने का आदेश जारी किया था। दरअसल यह निर्णय सोमवार को निकलने वाली बाबा महाकाल की सवारी को ध्यान में रखते हुए लिया गया। इसी आदेश के तहत रविवार को शहर के सभी शासकीय विद्यालय खुले दिखाई दिए, जहां बड़ी संख्या में विद्यार्थी पहुंचे। ऐसा ही नजारा दशहरा मैदान स्थित शासकीय कन्या विद्यालय में देखने को मिला। इसके साथ ही कई निजी विद्यालय भी खुले, परंतु कई निजी विद्यालयों ने रविवार और सोमवार दोनों दिन छुट्टी रखने के मैसेज जारी किए। उज्जैन के ग्राम कांचरिया में पानी का नल बंद करने की बात को लेकर हुए विवाद में सरपंच और सचिव ने पहले थाने में रिपोर्ट डाली और फिर घर में घुसकर मारपीट की। मारपीट में 2 लोग घायल हो गए हैं, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। दरअसल पानी का नल बंद करने की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि आरोपियों ने युवक को उसके परिजन के साथ घर में घुसकर मारपीट शुरू कर दी। घायल गोवर्धन सिंह ने बताया कि गांव के सरपंच और सचिव द्वारा नल बंद करने की बात को लेकर विवाद किया गया। पहले तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट डाली, उसके बाद फिर घायल के घर पहुंचे और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि लाठी और चप्पल से सरपंच और सचिव अपने साथियों के साथ मारपीट करने के लिए पहुंचे थे। मामले में 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं पुलिस मामले की जांच करने की बात कर रही है। फरियादी ने
पुलिस से गुहार लगाई है कि आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यही हुआ विवाद नल के लिए, नल बंद कर दिए इसलिए विवाद हुआ। तो दिन में तो हो गया, अब रात में सो गया मैं तो, रात को 1 बजे आके उन्होंने हमला करा। मेहतपुर गए साहब, मेहतपुर से रिपोर्ट डाली उन्होंने मेरे नाम की। उसके बाद में रात को 1 बजे आके 1-1:30 बजे करीबन घर पे हमला करा उन्होंने। 10-15 आदमी थे वो चद्दर के उन सबलों की जी, सबके पास सबलों थी। कितने लोग घायल हुए आपके? हमारे 2 आदमी निकले थे हम बाहर, ने 2 ये पकड़ने वाले थे, ये हमें बचा रहे थे। तो सब्बल की दिए तो हम तो वहीं चीत हो गए एक में। किसने हमला किसने करा? मंत्री वो सरपंच पति वो मंत्री थे पहले, उसने करा। उसके लड़के ने पीछे से दी मेरे, उसके भाई थे, भाई का लड़का सभी थे। कौन से गांव में हुआ? काचरिया। कहाँ पर अभी रिपोर्ट लिखाई है आपने? मेहतपुर थाने। क्या नाम है आपका? गोवर्धन सिंह। उज्जैन में एक प्रॉपर्टी की 2 रजिस्ट्री होने से शासन को करीब 75 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान हुआ है। इसको लेकर पंजीयन ऑफिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। गुदरी चौराहे के समीप की एक ही प्रॉपर्टी की 2 रजिस्ट्री करवाने और उसमें 74 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी का मामला सामने आया है। मामला अब कलेक्टर से लेकर निगमायुक्त व वरिष्ठ जिला पंजीयक तक पहुंचा है। शिकायतकर्ता मनीष कोठारी की ओर से वरिष्ठ जिला पंजीयक को शिकायत में उल्लेखित किया है कि इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में स्टाम्प चोरी की गई है। इसमें 2 रजिस्ट्री अलग अलग करवाई गई है। पहली रजिस्ट्री का विक्रय मूल्य 2,50 लाख रुपए व दूसरी रजिस्ट्री का विक्रय मूल्य 1,60 लाख रुपए है। दोनों रजिस्ट्री का कुल मूल्य करीब 4,84 लाख रुपए है, जिसमें करीब 74 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की गई है। दोनों रजिस्ट्री 29 सितंबर 2022 भरतपुरी स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय में की गई है, जिसमें कोर्ट में चल अचल संपत्ति का दावा भी चल रहा है। रजिस्ट्री करवाने वाले राहुल जोशी ने अनुबंध व दोनों रजिस्ट्री भी लगाई गई है। राजस्व चोरी के साथ में शासन के साथ में धोखाधड़ी की गई है। मामला गुदरी चौराहा पर स्थित भवन क्रमांक 105-2 वाले मंदिर के पीछे वाले भाग पर, जो कि मेडिकल के पास है, जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। मनीष कोठारी के अनुसार इस निर्माण पर हाई कोर्ट का स्टे भी है, मगर निरंतर निर्माण किया जा रहा है। जिसमें स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की गई है बड़ी मात्रा में, क्या है पूरा मामला? इसमें एक्चुअल में 4,84 लाख रुपए का एग्रीमेंट है, पर रजिस्ट्री जो है वो 4,10 लाख रुपए की है। तो 74 लाख रुपए की तो स्टाम्प चोरी का मैटर है। और राहुल जोशी ने 2 अलग अलग लोगों को ये एक ही प्रॉपर्टी बेची है। एक मुद्दा ये भी है, और एक जो लगातार यहाँ पे निर्माण कार्य हो रहा है, जबकि 22 जून 2023 को माननीय उच्च न्यायालय ने इस पे स्टे भी दे दिया है और इस पे निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश है, पर उसके बावजूद भी धड़ल्ले से निर्माण कार्य चल रहा है। इसको लेकर आपने कहाँ कंप्लेंट्स की हैं? इसको लेकर मैंने माननीय कलेक्टर महोदय को और माननीय कमिश्नर महोदय को और जोन अधिकारी महोदय को सभी दूर कंप्लेंट की हुई है कि ये जिस तरह से निर्माण कार्य हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है, ये कतई भी उचित नहीं है। आपके व्यक्तिगत रूप से भी आपसे इसका एग्रीमेंट था, क्या हुआ था, मतलब क्या दिक्कत आपके साथ आई इसमें? राहुल जोशी ने पहले ये प्रॉपर्टी मुझे बेची थी और इसके पश्चात में ज़्यादा रुपए के लालच में इसने दूसरे लोगों को बेच दी। मोर पक्षी संरक्षण संस्थान की डॉक्यूमेंट्री का शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया। उज्जैन जिले के ग्राम मंगरोला में मोर पक्षी संरक्षण संस्थान समिति द्वारा राष्ट्रीय पक्षी मोर का संरक्षण किया जाता है। इसी के चलते ग्रामीण अंचलों में मोरों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के चलते समिति के सदस्य द्वारा डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, जिसका शुभारंभ उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा किया गया। इस अवसर पर अपना चैनल के डायरेक्टर श्री नंदलाल यादव, भारतीय किसान संघ के महामंत्री भारत सिंह बेस, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दलपत सिंह जी, संस्था के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर, सचिव रविंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह पवार, राम प्रसाद चौधरी, बलबीर सिंह, श्रवण सिंह, यशपाल सिंह, शिवराज सिंह, अंकित सहित और भी कार्यकर्ता शामिल रहे। वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मोर संरक्षण में कई कार्य करवाए हैं। उनके द्वारा मोर संरक्षण में कार्य करवाने के लिए 2 लाख की राशि भी स्वीकृत की गई। पर्यावरण को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा शहर में कई कार्य करवाए गए हैं।
भाई साहब मोर संरक्षण को लेकर डॉक्यूमेंट्री पेश करी, किस तरह की पूरी रूपरेखा बनी है? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे गांव मगरोला में एक तरह से ये मोर के संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है और ये मोर संरक्षण समिति के माध्यम से जितेंद्र सिंह जी, भरत सिंह जी, भूपत सिंह जी और उनकी पूरी मित्रमंडली मोर संरक्षण के काम में लगी है। और यही कारण है कि एक छोटे से गाँव में जो सालों पहले बहुत कम मोर बचे थे, आज 500 से ज़्यादा मोर गाँव में उपलब्ध है। और मोर के कारण से हमारा जो सामाजिक वानिकी का एक जो चक्र है वो बहुत व्यवस्थित रहता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान कृष्ण का उज्जैन से संबंध रहा है, उनकी ससुराल है, उनकी शिक्षा स्थली है और मोर पंख और मोर जीवंत अपने को दिखाई देते तो ये उज्जैन की छटा बिखेरते हैं। ऐसे में हमारे लिए पक्षी संरक्षण की दिशा में एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसके विभिन्न प्रकार के प्रसंगों को दिखाया है। आने वाले समय में ये मोर पार्क जनता के लिए भी खोला जाए, जनता वहाँ जाके देखे, उसका आनंद को महसूस करे और शुद्ध अपने बलबूते पे काम करने वाला गैर सरकारी स्तर पर इतना बड़ा प्रयोग होना ये ज़्यादा बड़ी बात है। क्योंकि आमतौर पर हमारे यहाँ मयूर पार्क, चकोर पार्क बना है, लेकिन मोर छोड़ के वहाँ सब है। तो मयूर पार्क इसके लिए था, वो मयूर पार्क में होकर के केवल बिल्डिंग बना देने से मयूर पार्क नहीं बनता, नेचुरल आवास बना करके उनको संरक्षित करना। और गांव वालों का मोर के प्रति मन में भाव भी जागृत हुआ कि मोर के अंडे, मोर के बच्चे, घायल मोर की चिंता, मोर अगर शांत हो जाए तो राष्ट्रीय ध्वज के साथ उसका दाह संस्कार कराना, दवाई दारू कराना, उनके दाने पानी की व्यवस्था करना, मोर को अपने जीवन का अंग बना लिया। ऐसा मगरोला, ऐसे मगरोले के सभी लोगों को मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और उसके संरक्षण को लेकर के धनराशि 2 लाख देने की घोषणा की है कि ये मेरी विधायक दीदी से वहाँ जो चाहेंगे वो करा सकते। बस शासन की ओर से कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो, इसके लिए कुछ अभी तो ये मैंने कहा ना कि ये सामाजिक जो उत्तरदायित्व लिया, ये बड़ा निर्णय है सामाजिक स्तर पे काम करना। लेकिन जो शासन की जरूरत पड़ेगी फॉरेस्ट से आने से मैं वो पूरी मदद करूँगा। इसी प्रकार से वहाँ मोर की चिकित्सा संबंधी अगर वेटनरी वगैरह की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर वगैरह की, उसकी भी चिंता करेंगे। और बड़े पैमाने पर लोग जा कर के देखें भी सही, जो नेचुरल प्राकृतिक आवास में मोर के साथ अपना समय बिताना चाहते हैं। वर्षा काल है, बहुत सुंदर आवाज़ देते हैं पक्षी। जैसे ही राखी आएगी तो उनके अंडे देते हैं, अंडे का टाइम आता है, बच्चे निकलते हैं। तो एक तरह से ये उज्जैन में नेचुरल प्रकृति के साथ समय बिताने का बहुत अच्छा केंद्र बनेगा, इसलिए शुभकामना देता हूँ। शुरुआत में मोर संरक्षण की शुरुआत करेंगे तो काफ़ी मात्रा में मोर हमारे यहाँ खत्म होते जा रहे हैं। तभी गाँव वालों में मिलकर हमने शुरुआत की है, समिति बनाई जाए तो मोर का संरक्षण किया जाए। जिसके बाद लगातार मगरोला में मोर की वृद्धि होती है। मगरोला से आसपास कम से कम 15 गाँव में मोर फैले। आज क्षेत्र में चले जाओ, बाई पास कहीं ना कहीं मोर की आवाज़ आई जाती है। लगातार भाई साहब का भी सहयोग मिलता रहा, जहाँ फोन भी दिया हमने, हमें चबूतरे भी दिए हैं, काफ़ी मात्रा में मोर क्षेत्र में रह रहे हैं। भाई साहब का मार्गदर्शन समय मिलता ही रहता है। लोग जब रजिस्ट्रेशन हुआ था तब उस समय हमें उसका बिल्कुल ज्ञान नहीं था। तो बड़े भाई राजेश गुप्ता जी ने उसकी पूरी नींव रखी थी और जो उसमें सुझाव थे वो उन्हें दिए थे, शासन की योजनाओं का किस तरह से लाभ ले सकते हैं, कैसे समिति बनाई जाए। और लगातार भाई साहब का आश्रम तो मिल रहा है, भाई साहब के मार्गदर्शन की समिति चल रही है। तो आज एक भवन में दिया था, मोरों की पूरी जानकारी भाई साहब हमारे रखते हैं, जो किसी को नहीं पता है क्या खाते क्या नहीं करते हैं। आपने जो चबूतरे बना के दिए उस चबूतरे में मोर मिलते और वो वहाँ दाना पानी का चल रहा है। तो सदैव भाई साहब का आशीर्वाद बना रहे। वैसा भी ये लोग इन्हें डराते और कुल्हाड़ी लेकर झाड़ी पे भी झाड़ी का टुकड़ा काटा रहेंगे। इसमें जितेंद्र और उसकी टीम लगातार लगी रहती है। आपके द्वारा जो बोरिंग दिया गया था वो 2 बोरिंग हुए। शुरू में जब बोरिंग हुआ, पौधे लगे तो बोरिंग में मोटर फंस गई, मोटर ही नहीं। फिर दूसरा बोरिंग हुआ, तो धीरे धीरे करके आज सारे पौधे इतने बड़े हो गए हैं कि ये पर्यावरण को लेकर बहुत बड़ा काम वहाँ पर हुआ है। तो उसमें क्योंकि आप बात, मैं भी समिति का संरक्षक होने के नाते आपसे इस बात को सारी बात रख रहा हूँ। मेरा आग्रह ये है कि वो बाईपास के ऊपर आपने नए सिरे से भी डामर चालू करा दिया, उसको बहुत बढ़िया डामर का काम अभी वहाँ पे चल रहा है। वो टर्निंग की होने की वजह से लोग एकदम निकल जाते, पता नहीं चलता कि हम मोर संरक्षण केंद्र है। तो मेरा आग्रह था कि ऐसा कोई द्वार वहाँ पे मिल जाए जिससे लोगों को पता चल जाए कि हम मोरों के संरक्षण का केंद्र का बना हो। और ऐसा पाथवे बन के अंदर जो कि 1.5 एकड़ जमीन है, लगभग वो 130 मीटर लंबा पाथवे उसको बनना है। इस प्रकार की राशि आपके यहाँ से सहयोग में मोर संरक्षण केंद्र या पंचायत के द्वारा काम हो जाए वहाँ पे,
ताकि लोगों को जाने आने में सुविधा हो कि उसका प्रचार प्रसार होगा और मोरों को संरक्षण को लेकर समाज भी आगे आएगा तो बहुत सारे सहयोग वहाँ से मिल जाएगा सभी को। यही सब बात आपके बीच में करना थी। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। गतिविधियां लगातार जारी हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल ने कहा कि भाजपा के नेताओं ने 45 करोड़ रुपए देकर राज्य मंत्री बनाने का सपना दिखाया था। बड़नगर के कांग्रेस विधायक ने कार्यक्रम के दौरान खुले मंच से कार्यकर्ताओं को कहा कि मुझे भी भाजपा के नेताओं ने 45 करोड़ रुपए देकर राज्य मंत्री बनाने का ऑफर दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटे, इसलिए कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ा। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस के नेता लगातार जनता के बीच जाकर भाजपा के कारनामों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 45 करोड़ का मेरे को भी ऑफर था और मेरे को भी मंत्री बनाने का था कि आपको राज्य मंत्री बना देंगे। मैंने 40 करोड़
मैंने कहा भैया मेरे को 40 करोड़ नहीं चाहिए। अरे कि भैया ले लो, एक कमरा भरा जाएगा। मैं उनको भले 2 कमरे भरा जाए तो भी नहीं लूं मैं, कि बात करने के 5 करोड़ दे देंगे, कि मेरे को 5 करोड़ भी नहीं चाहिए। मेरे जैसे आदमी को लालच देके करोड़ों का लालच दिया, पर मैंने कहा आज मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा तो बड़नगर तहसील के कार्यकर्ताओं पे क्या बीतेगी, ईमानदार कार्यकर्ताओं पे क्या बीतेगी, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी में जाने से सफा इनकार कर दिया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष पुनः नियुक्त होने पर ढाका निवास पर संगठन के पदाधिकारियों से मिलने पहुंचे रवि भदौरिया। शहर कांग्रेस के पिछले 19 सालों से चले आ रहे विवादों का पटाक्षेप हो गया। एक बार पुनः कमलनाथ ने रवि भदौरिया को शहर कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। नियुक्ति की खबर मिलने के तुरंत बाद रवि भदौरिया उन सभी कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे एवं आभार प्रकट किया जिन्होंने झूठे आरोप लगने के बाद भी उनका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़े रहे एवं आदरणीय कमलनाथ जी से भोपाल में मुलाकात कर पूरे मामले से अवगत कराया। साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षकों के सामने रवि भदौरिया के पक्ष में बात रखी एवं सारे सबूत एकत्रित कर उन्हें दिए। शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया समाज सेवी एवं कांग्रेस के उपाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र यादव से मिलने सेठीनगर स्थित ढाका निवास पहुंचे। यहां सभी कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता इकट्ठा हुए एवं शहर अध्यक्ष का साफा पहनाकर स्वागत किया एवं मिठाई बांटी। इस मौके पर रवि भदौरिया ने कहा कि एक गलतफहमी की वजह से यह सब हुआ। हम सभी ने मिलकर गलतफहमियां दूर कर ली हैं। अब वापस से कोई गिला शिकवा नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। जिसे भी पार्टी उज्जैन उत्तर एवं दक्षिण में टिकट देगी, हम सभी पूरी ताकत के साथ उनके लिए काम करेंगे एवं आदरणीय कमलनाथ जी को दोनों सीट जिता कर देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें पूरा संगठन मेरे साथ खड़ा रहा, इसके लिए मैं सभी का हृदय से आभारी हूं। इस अवसर पर डॉक्टर महेंद्र यादव, ललित लुल्ला, लालचंद भारती, कैलाश सोनी, सुनील जैन, मकसूद पठान, मनीष सोलंकी, विक्की भदौरिया, राजेश गोठवाल, लखन शर्मा सहित कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद थे। आज आदरणीय शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रवि भदौरिया जी निवास स्थान पर आए हैं और पिछले 19 दिनों से जो उहापोह का मामला चला आ रहा था वो समाप्त हो गया है और हम बहुत बहुत आभारी हैं आदरणीय कमलनाथ जी के, जिन्होंने कर्मठ सिपाही कांग्रेस के आदरणीय रवि भदौरिया जी पर पुनः विश्वास जताया है और जो गलतफहमियां कुछ बातों पर जो हो गई थी, हम लोगों ने सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के उसको दूर कर लिया है और आज हम पूरी कांग्रेस आदरणीय रवि भैया के नेतृत्व में एकजुट है और हम पुनः एक बार पूरे दुगने जोश के साथ मैदान में उतर रहे हैं और आज से रवि भैया ने वापस से कार्यभार संभाल लिया है और हम जो है शिवराज सरकार और जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो भ्रष्ट कारनामे दिन पर दिन आते जा रहे हैं और अभी जैसा हाल ही में आदिवासियों के खिलाफ जो अंचल में लगातार दिन पर दिन जो मामले अभी सामने आ रहे हैं और जो नोटंकी आदरणीय मंत्री जी ने की है, वो हम सब देख रहे थे किस तरह से मीडिया बुला करके उन्होंने क्या किया है। तो एक एक करके आदरणीय रवि भदौरिया सर के नेतृत्व में हम लोग उन सब मामलों को बहुत जोर शोर से उठाएंगे और अभी नगर निगम में भी जो वार्ड में कांग्रेस के या बीजेपी के भी वार्ड में जो हमारे यहाँ 54 वार्ड हैं, जिसमें से हम लगभग 17 पार्षद कांग्रेस के हैं, बाकी बीजेपी के हैं, लेकिन किसी भी वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है, ना कोई फंड अभी तक रिलीज किया गया पार्षद मत पर। 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो अब हम लोग पूरी ताकत के साथ पूरी कांग्रेस जो है एकजुट है आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में और आदरणीय रवि भदौरिया जी के नेतृत्व में हम लोग मिल करके जोर से पुनः पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर रही है। फिर एक बार फिर मौका दिया गया है तो क्या कहना चाहेंगे और आज भाजपा परिवार द्वारा स्वागत सम्मान भी किया गया। निश्चित रूप से मैं कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूं और उन्होंने एक बार पुनः मुझे कार्य करने का मौका दिया। आज मैं ढाका सम्मेलन के संयोजक संस्थापक और हमारी शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष माननीय श्री महेंद्र यादव जी के निवास पर मैं आया हूं। यहाँ पर हम सब लोग पार्टी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। हम पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आने वाला समय 2023 कांग्रेस की सरकार बनाने का है, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर भय भूख और भ्रष्टाचार का माहौल है, पूरी जनता डरी हुई है। आज आप देख रहे हैं नए नए तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह के कृत्य कर रहे हैं। अभी विगत में हमने देखा 2 दिन पहले किस तरीके से
वो एक व्यक्ति के ऊपर मतलब पेशाब कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे वो। और इस तरीके की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनके बारे में मैं बताना नहीं चाहता हूँ, जनता जानती है। और निश्चित रूप से 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक बार पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम सब लोग उस सरकार को बनाने के लिए संकल्पित हैं। उज्जैन उत्तर और उज्जैन दक्षिण की दोनों सीट हम कमलनाथ जी को जिता कर देंगे। मेरे साथ महेंद्र यादव जी, भाई ललित लुल्ला जी, लालचंद भारती जी, कपिल सहगल जी, विक्की भदौरिया जी, हमारे मित्र मकसूद पठान साहब, अमित नीमा साहब और हमारा भतीजा ऋतिक, हम सब लोग मिलकर पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। निश्चित रूप से 2023 में हमें सफलता मिलेगी और कांग्रेस इस बार अपनी सरकार में आएगी और कमलनाथ जी एक बार पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। जय जय कमलनाथ, जय जय कांग्रेस। शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में अत्याधुनिक तकनीक की थेरेपी मशीन का विधायक पारस जैन के लोकार्पण किया, जिससे शहर वासियों को एनिमा उपचार में सुविधा मिलेगी। उज्जैन के चिमनगंज क्षेत्र स्थित शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक चिकित्सालय को अब नई सौगात मिल गई है। दरअसल यहां एक आधुनिक मशीन का लोकार्पण किया गया। उच्च तकनीक की यह थेरेपी मशीन है जो कि एनिमा सिस्टम के लिए काफी कारगर साबित होगी। खास बात तो यह है कि भाजपा विधायक पारस जैन ने अपनी विधायक निधि से यह मशीन लगवाई है, जो कि शहर की पहली थेरेपी मशीन है। इस मशीन के द्वारा बड़ी आंत को आसानी से साफ किया जा सकता है। मशीन में 40 डिग्री तापमान पर पानी गर्म किया जाता है। इसके बाद आंत सफाई की प्रक्रिया होती है। यह जानकारी डॉक्टर रितेश ने दी। यहां मशीन के शुभारंभ अवसर पर विधायक पारस जैन, प्रदेश के सह कोषाध्यक्ष अनिल सेन कालू हेड़ा और विकास प्राधिकरण अध्यक्ष श्याम बंसल मौजूद रहे। ये कोलन हाइड्रोथेरेपी मशीन है जो कि एडवांस एनिमा सिस्टम के द्वारा काम करती है। इसमें पूरा जो हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, 40 डिग्री टेम्परेचर पे लगभग 46 लीटर पानी के साथ में ये आपकी बड़ी आंत की पूरी सफाई करती है। उज्जैन शहर में पहली बार ये मशीन लगी है। विधायक श्रीमान पारस जैन जी द्वारा ये राशि इसकी स्वीकृत की गई थी। क्या सुविधा मिलेगी आने वाले समय में? जो भी मरीज जिनको लंबे समय से जैसे पेट की समस्या रहती है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या सभी में देखते हैं आप बहुत कॉमन हो गई है, तो पेट की समस्या है या बड़ी आंत में कोई समस्या है तो उसके निवारण के लिए लंबे समय तक किसी का अगर मल जमा है बड़ी आंत में तो उससे निराकरण होता है। इसमें माननीय पारस जैन जी विधायक जी ने विधायक निधि से अनुमोदन किया था मशीन का और उनके द्वारा ही शुभारंभ किया गया मशीन का। डॉक्टर रितेश करनाल। चुनावी वर्ष में पटवारियों ने उज्जैन में शक्ति प्रदर्शन करते हुए 2800 ग्रेड पे पदोन्नति, भत्तों में वृद्धि समेत सरकारी योजनाओं के लिए मोबाइल की मांग की है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल की प्रांतीय समिति के आह्वान पर उज्जैन संभाग की संचालन समिति द्वारा पटवारियों का महासम्मेलन मध्य प्रदेश के सभी पटवारियों की उपस्थिति में आगर रोड स्थित गिरिराज गार्डन उज्जैन में संपन्न हुआ, जिसमें राज्य शासन के प्रतिनिधि के रूप में सुल्तान सिंह शेखावत अध्यक्ष, असंगठित कर्मकार मंडल रमेश चंद्र शर्मा अध्यक्ष, कर्मचारी कल्याण समिति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन में प्रदेश के सभी जिलों के पटवारी एवं पदाधिकारी बड़ी संख्या में एकजुट हुए। सम्मेलन में पटवारी संघ द्वारा मांग की गई कि लगभग 20 वर्ष से पटवारियों की 2800 ग्रेड पे की मुख्य मांग लंबित है, जिसे मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पटवारी महापंचायत बुलाकर शीघ्र ही पूर्ण किया जाना चाहिए, अन्यथा संघ द्वारा चरणबद्ध ढंग से आंदोलन किया जाएगा। सम्मेलन में मुख्य अतिथि द्वारा प्रदेश भर से एकत्रित पटवारियों को यह विश्वास दिलाया गया कि वर्षों से पटवारियों की लंबित 2800 ग्रेड पे की मांग, समयमान वेतन एवं वेतन भत्तों में वृद्धि की मांग 31 जुलाई 2023 से पहले राज्य सरकार द्वारा खुशखबरी के रूप में पूरी कर दी जाएगी। कार्यक्रम को सफल बनाने में उज्जैन संभागीय पटवारी समिति के आशीष कुमावत, वीरेश उपाध्याय, तारेंद्र सिंह हिरावत, सुनील गंगवार, इंदर सिंह आंजना, जगमोहन सिंह बघेल, श्रवण जाट, सभी तहसील अध्यक्ष, सचिव एवं पटवारी साथियों का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप तिवारी, सुरेश रामडिया एवं जगमोहन सिंह बघेल द्वारा किया गया। आभार पटवारी आशीष कुमावत ने प्रकट किया। उक्त जानकारी कार्तिकेय सिंह सेंगर द्वारा दी गई। दादा कैबिनेट मंत्री का दर्जा पा दादा सुल्तान सिंह को बुलाया है और हमारे बड़े भाई हमारी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बीच की जो कड़ी है, राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, आपका आशीर्वाद हमेशा रहा है और आपका भी आशीर्वाद हमेशा रहा है, तो हम अपनी बात आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखना चाह रहे हैं
माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी बातचीत चल रही है हमारे वेतनमान और मांगों के संबंध में। उसी के निराकरण के लिए हमने आप दोनों से भी निवेदन किया है और पूरे संभाग के पटवारी और पूरे प्रांत के जिलाध्यक्ष, मतलब ये कहना चाहिए कि पूरा मध्य प्रदेश पटवारी संघ आज यहाँ पर आप महाकाल की नगरी में एकत्र है और हम सब आशान्वित होकर आए हैं। और हमारे जब मुख्यमंत्री महोदय का बुलवा भी आया था, आपको एक सहयोग बता दें कि पिछली बार जो मुख्यमंत्री जी का बुलावा दादा का फोन आया मुझे, मैं महाकाल के दर्शन करके अंतिम सीढ़ी पर था, उसी समय दादा का फोन आया कि सीएम साहब ने बुलाया है। सकारात्मक चर्चा हुई, उन्होंने कहा तुरंत आपकी पंचायत बुलाकर और हम आपकी सभी मांगों का निराकरण करेंगे। ये हमारी बात हुई थी, बात चल रही है। कुछ जो भी बात हुई हो, कुछ टेक्निकल कमी हो या जो भी हो, सारी चीज़ें हो रही है, बातचीत हमारी चल रही है और मध्य प्रदेश पटवारी संघ शासन की ओर आशावादी निगाहों से देख रहा है। इसी तारतम्य में आज का ये कार्यक्रम है। आदरणीय सभा के इनका सम्मेलन है, वो पूरे प्रदेश के पदाधिकारी भी मदद से आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष की इच्छा थी कि मनीष शेखावत जी मिल जाऊँ, हम दोनों यहाँ पर उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महत्वपूर्ण कड़ी पटवारी, और पटवारी ऐसे व्यक्ति की सरकार की अच्छी छवि और खराब छवि प्रस्तुत करने का भी पूरा काम ये करते हैं। काम ग्रामीणों का छोटा छोटा काम होता है, बिना पटवारी के संभव नहीं होता है। क्या ये कहा जाता है कि पटवारी गांव के राष्ट्रपति हुआ करते हैं, ये कहते हैं ना, महत्वपूर्ण कड़ी है। इनकी मांगे भी वाजिब है, उसमें कोई दो राय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों के हितों में लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम कर्मचारियों को क्या दे पाएं। हम अभी 4 साल पुरानी बात करें, 4.5 साल पुरानी, पूरे प्रदेश के सभी चाहे सेवानिवृत्त कर्मचारी हों या वर्तमान कर्मचारी समान उनको डी और सारी सुविधा मिल रही थी। बीच में माननीय कमलनाथ साहब आ गए, 2 साल कोरोना चले गए, लेकिन अब सरकार कोरोना जाने के बाद सरकार की स्थिति भी काफ़ी अच्छी हुई है और मुख्यमंत्री लगातार प्रयास करें कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग जाकर काम कर रहे हैं, कर्मचारी छोटे हो बड़े हो, उनकी समस्या निराकरण करें। सबके बारे में निराकरण कर रहे हैं। पटवारी निश्चित रूप से पटवारियों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मध्य प्रदेश शासन के 56 विभागों का काम ये लोग करते हैं। सरकार की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में इनकी अहम भूमिका रहती है और सरकार के साथ में और किसानों के साथ में विभिन्न योजनाओं को जोड़ने का, तालमेल करने का इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। निश्चित रूप से शासन का एक बहुत बड़ा अंग है ये। शासन, हमें अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने लंबे समय तक इनकी जो प्रमुख मांग थी इसको ठीक प्रकार से ठीक मंच पर रखा नहीं गया, नहीं तो ये मांग कभी की पूरी हो जाती। अब ठीक है, जो भी आए दे रहा है, दुरुस्त है, जो भी इन्होंने ठीक प्रकार से अपनी बात को रखा है और रमेश जी ने बहुत अच्छी तरह से सरकार के सामने भी रिप्रेजेंटेशन किया है। हमने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को, रमेश जी ने हमने बताया है। हम आपके माध्यम से यही कह सकते हैं कि इनका आज का कार्यक्रम सफल हो और आने वाले 31 जुलाई के पहले इनकी समस्याओं का समाधान, चाहे भत्तों का मामला हो, चाहे वेतनमान का मामला हो, चाहे अन्य जो भी इन्होंने मांग पत्र में अपेक्षा करी, लंबा मांग पत्र है इनका, उस मांग पत्र में जो अपेक्षा की है उन सारी मांगों का बहुत ही सम्मानजनक निराकरण सरकार करेगी। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।